तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आस्था और यूनो किकाटोन में आ जाते हैं मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए और ये दोनों इस एग्जाम में पास हो जाते हैं और यूनो वर्ल्ड की नंबर 1 स्क्वाड में जाता है जिसका नाम गोल्डन डॉन होता है और आस्था सबसे बेकार स्क्वाड में जाता है जिसका नाम ब्लैक बुल्स होता है। तो आस्था का ब्लैक बुल स्क्वाड में दूसरा दिन होता है। फिर आस्था सबसे पहले उठते ही अपने पूरे बेस की सफाई करना शुरू कर देता है और सभी मेंबर्स के कपड़े धोना भी शुरू कर देता है और यहाँ पर आस्था लड़कियों के भी कपड़े धोता है और आस्था यामी के पेट्स को खाना भी खिलाता है, लेकिन यामी के पेट्स खाने को नहीं आस्था को खाना चाहते थे। फिर आस्था सभी काम कर रहा होता है क्योंकि वो अभी अभी ज्वाइन हुआ होता है ब्लैक बुल स्क्वाड में और आस्था सबसे छोटा होता है इसलिए सभी लोग आस्था से काम करवा रहे होते हैं। फिर सभी लोग कैंटीन में खाना खा रहे थे। फिर आस्था नोएल से कहता है, नोएल तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती हो, तुम भी तो फर्स्ट ईयर की हो। फिर नोएल आस्था से कहती है, भूलो मत तुम मैं रॉयल फैमिली को और मेरा नाम है नोएल सिल्वा। आस्था कहता है, हाँ मुझे पता है तुम्हारा नाम नोएल सिल्वा है, सुबह से 100 बार बता चुकी हो, कम से कम मेरी थोड़ी बहुत तो मदद कर दिया करो। फिर आस्था मैग्मा से कहता है, अच्छा मैग्मा सेनपाई मैं अभी मैजिक नाइट तो बन चुका हूँ लेकिन मैजिक नाइट करते क्या है। फिर मैग्मा कहता है, तुमको यही नहीं पता कि मैजिक नाइट क्या करती है और तुम्हें मैजिक नाइट बनना था। फिर वेनेस आस्था से कहती है कि मैजिक नाइट का काम होता है किंगडम को सेफ रखना और लोअर ऑर्डर को मेंटेन करके रखना और हाँ हमें बुरे लोगों के साथ फाइट करके उन्हें मारना भी होता है, इसलिए मैंने मैजिक नाइट स्क्वाड ज्वाइन की थी। बोलो ना आस्था लड़ाई करोगे मुझसे अपनी तलवार से। और तभी चार में जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसका खाना खत्म हो गया था। और तभी ग्लोच फिर से आस्था से कहता है कि ये है मेरी बहन मैरी, इससे दूर रहना नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस बात पे नोएल सोचती है कि कैसे पागलों के बीच में आ गई हूँ मैं। एंड तभी वहाँ पर यामी आ जाता है और मैग्मा से कहता है, चलो मैग्मा हमारे मिशन का टाइम हो चुका है। फिर मैग्मा यामी के साथ जाने लगता है। फिर आस्था पूछता है, आप कौन से मिशन पे जा रहे हो, मैं भी चलूं क्या आपके साथ। नहीं आस्था, ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हम इस मिशन पर बच्चों को नहीं ले जा सकते। रास्ता को लगता है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा रिस्की है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट इनका मिशन जुआ खेलने का होता है और ये दोनों जुआ खेलने गए होते हैं पैसे जीतने के लिए, लेकिन ये दोनों नंगे बैठे हुए होते हैं क्योंकि ये दोनों जुए में अपने कपड़े तक हार चुके थे। जिराया एक और राउंड लगाओ। फिर जिराया कहता है, अब क्या दाव पर लगाओगे कैप्टन यामी, अपनी चड्डी। नहीं वो मैं नहीं दे सकता, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अब मैं दाव पर लगाऊंगा अपनी ग्रिमवॉर। अरे नहीं यामी सर, आप ये क्या कर रहे हो, आपकी चड्डी अपनी ग्रिमवॉर जितनी इम्पोर्टेंट थोड़ी है। चुप रहो मैग्मा, मैं हार नहीं मान सकता, एक ट्रू वॉरियर कभी गिव अप नहीं करता, याद रखना और देखना इस बार मैं जरूर जीतूंगा। नहीं नहीं मैं आपकी ग्रिमवॉर नहीं रख सकता। चलिए ठीक है, अगर इस बार आप हारे तो आपको मेरा एक काम करना होगा और आपकी चड्डी भी मेरी होगी, लेकिन अगर आप जीत गए तो आपका पूरा का पूरा सामान मैं आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है और ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जिराया, चलो बांटो पत्ते। यामी सर की बात सुनी तुमने, अभी के अभी बांटो पत्ते और इस बार आप नहीं जीतेंगे जिराया सर। और ये दोनों के दोनों अपनी चड्डी तक हार जाते हैं। इसके बाद मैग्मा नोएल और आस्था को उनका पहला मिशन देता है जो काम जिराया ने यामी को दिया होता है। ध्यान से सुनो आस्था और नोएल, तुम दोनों का ये पहला मिशन है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिशन है। तो तुम दोनों को सॉसी विलेज जाना होगा और कुछ सुअरों को पकड़ना होगा जो गाँव वालों को परेशान कर रहे हैं। फिर नोएल कहती है, ये मिशन मुझ जैसे रॉयल पर सूट नहीं करता, ये मिशन आस्था से करवाओ। फिर आस्था कहता है, आप दोनों हारे हो तो हम क्यों जाए। फिर तभी यामी खड़ा होता है और कहता है, या तो तुम लोग जाओगे या तो तुम लोग मरोगे, अब तुम डिसाइड कर लो। फिर आस्था हाँ कह देता है और आस्था नोएल और मैग्मा तैयार हो जाते हैं सॉसी विलेज जाने के लिए। फिर मैग्मा कहता है, हाँ ठीक है, तुम दोनों अपनी अपनी उड़ने वाली झाड़ू लाओ, मैं अपनी झाड़ू लाता हूँ। फिर नोएल कहती है कि मैं अपनी झाड़ू से उड़ नहीं सकती और आस्था कहता है, मैं भी नहीं उड़ सकता सेनपाई। फिर मैग्मा कहता है, अगर तुम अपनी झाड़ू से उड़ नहीं सकती तो तुम एग्जाम में पास कैसे हो गए, चलो अब कोई रास्ता नहीं है, तुम मेरे झाड़ू पर चलोगे। एंड मैग्मा अपनी मैजिकल ब्रूम दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है एंड आस्था फैन हो जाता है मैग्मा की झाड़ू का। फिर मैग्मा कहता है, क्यों अच्छी है ना ये आस्था, मेरी इस झाड़ू का नाम है क्रेजी साइक्लोन, अमेजिंग है सेनपाई। फिर इसके बाद मैग्मा इन दोनों को उड़ाकर अपने साथ ले जाने लगता है सॉसी विलेज एंड आस्था पहली बार हवा में उड़ रहा होता है तो खुशी के मारे नाचने लगता है। फिर मैग्मा कहता है कि ऐसे नाचो मत, कई बार पकड़ लो जल्दी से नहीं तो तुम गिर जाओगे। एंड आस्था नोएल को पकड़ लेता है। फिर नोएल कहती है, गधे मुझे नहीं झाड़ू को पकड़ो। फिर नोएल आस्था को गिरा देती है एंड मैग्मा आस्था को बचा लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सॉसी विलेज में कुछ मैजिशियन आए हैं और उनके सामने वही सुअर आ जाते हैं जिनको ये तीनों मारने के लिए आ रहे होते हैं। फिर सब सुअर इन मैजिशियंस पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक ही मैजिशियन सब सुअर को खत्म कर देता है और इसके पास आइस मैजिक होता है। ये है वो जगह जहाँ पर मैजिक स्टोन है, जाओ ढूंढो जल्दी। एंड इसके बाद ये आदमी पूरे गाँव पर एक अजीब सा मैजिक यूज करता है। थोड़ी देर बाद आस्था और ये दोनों पहुंच जाते हैं सॉसी विलेज के पास वाले जंगल में जहाँ पर आस्था को एक सुअर ने घेर लिया होता है। फिर नोएल आस्था को बचाने के लिए सुअर के ऊपर मैजिकल अटैक यूज करती है, लेकिन उसका निशाना कभी नहीं लगता, ये तो तुम्हें पता ही है। और वो मैजिकल अटैक जाकर लग जाता है आस्था को। फिर आस्था अपनी ग्रिमवॉर में से अपनी तलवार निकालता है और एक ही वार में उस सुअर को हरा देता है। इसी टाइम पर आस्था के सामने 3 और सुअर आ जाते हैं, लेकिन आस्था के सामने ये 3 सुअर कहाँ टिकने वाले थे और आस्था इन तीनों सुअर को अकेला ही हरा देता है। एंड मैग्मा और नोएल के साथ इन सुअरों को सॉसी विलेज ले जा रहा होता है। फिर नोएल मैग्मा से पूछती है, क्या इसी विलेज के मेयर ने आपको और कैप्टन यामी को हराया था। फिर मैग्मा कहता है, हाँ, उस आदमी का नाम जिराया है और वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जुए और लड़ाई दोनों में। असल में जब मुझे पहली बार अपनी ग्रिमवॉर मिली थी तब मैंने इस विलेज पर हमला कर दिया था इस विलेज का राजा बनने के लिए, लेकिन फिर जिराया सर ने मेरी बहुत बुरी तरीके से बैंड बजाए और वो मुझे आज तक याद है। वो बूढ़े जरूर है लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उन्होंने मुझे ट्रेन किया था मैजिक नाइट बनने के लिए।
लिए और वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर मैग्मा नोएल आस्था पहुंच जाते सॉसी विलेज के पास और देखते ही कि आइस ने पूरी विलेज को अपने मैजिक से घेर रखा था। आस्था कहता है आज का मौसम थोड़ा अजीब नहीं है सेनपाई। फिर नोएल कहती है गधे वो मौसम नहीं है मैजिक है। आस्था जल्दी कुछ करो, भला मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर। अरे यार तुम्हें थोड़ा भी दिमाग नहीं है क्या, अपनी तलवार से उस मैजिक को हटाओ। फिर आस्था अपनी तलवार निकालता है और आइस के मिस्ट मैजिक को हटा देता है। फिर ये तीनों देखते हैं कि पूरे विलेज को आइस और उसके साथियों ने बंदी बनाकर रखा है। आइस अपने मैजिक से इन सबको खत्म करने वाला होता है कि तभी मैग्मा इन सबको अपने मैजिक से बचा लेता है। फिर एक गांव के लोग मैग्मा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर मैग्मा इनके पास जब जाता है तब उसे पता चलता है कि जिराया को किसी ने मार दिया है और उसने अपनी आखिरी सांस तक गाँव वालों की रक्षा की थी। फिर आइस बोलता है अरे तुम लोग अंदर कैसे आ गए, चलो अच्छी बात है, मैं बहुत देर से बोर हो रहा था। फिर आइस मैग्मा के ऊपर एक बहुत बड़ा और पावरफुल अटैक करता है जिसे मैग्मा बिल्कुल भी डॉज नहीं कर सकता था। लेकिन तभी आस्था अपनी तलवार से आइस के मैजिक को बीच में से काट देता है। फिर आइस कहता है ये कैसी मैजिक पावर है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। एंड आस्था आइस से कहता है अब तो तू गया और आस्था आइस की तरफ अपनी तलवार लेकर भागता है। फिर आइस के लोग आस्था के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन आस्था को एक भी अटैक छू नहीं पा रहा होता है क्योंकि आस्था के पास उसकी तलवार होती है। फिर आइस कहता है वाह बच्चे, मुझे नहीं पता था कि ब्लैक बुल्स जैसी खराब स्क्वाड में तुम्हारे जैसा कोई मैजिकल पावर वाला बच्चा है। आखिर तुम क्यों इन सब जानवरों को बचाना चाहते हो। क्या बोला तुमने, जानवर कहाँ है। ये सारे के सारे जो यहाँ पर बैठे हैं वो है जानवर और इनके पास इतने भी मैजिकल पावर नहीं है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। जो दूसरों से अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगते हैं ये जानवर ही तो है। आओ हमारी टीम ज्वाइन कर लो और उसके बदले में तुम्हें इतना अमीर कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते और तुम अपनी पूरी जिंदगी मजे में बिताओगे। क्यों इन जानवरों के लिए अपनी जिंदगी खोना चाहते हो। इस बात को सुनकर आस्था को उसका बचपन याद आता है जब वो सिस्टर लिली से पूछता है कि सिस्टर लिली हम इतने छोटे गांव में क्यों रहते हैं, हम लोग किसी शहर में क्यों नहीं चले जाते या फिर जहाँ पर विजिट किंग रहते हैं। सिस्टर लिली आस्था से कहती है कि वहाँ पर वही लोग रह सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो या तो उनके पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर हो। देखिएगा सिस्टर लिली जब मैं विजिट किंग बनूंगा तब हम सब विजिट किंग के पैलेस में साथ में रहेंगे। फिर सिस्टर लिली कहती है ठीक है मुझे इंतजार रहेगा। फिर आस्था कहता है तुम जो इन सबको जानवर कह रहे हो ये जानवर नहीं है बल्कि तुम जानवर हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है जो इंसान होने की सबसे बड़ी खूबी होती है। ये मेहनत कर कर अपना पेट पालते हैं और खुशी खुशी रहते हैं और कोई भी बुरा काम नहीं करते। ये सब असली मायनों में इंसान हैं। आस्था फिर से आइस के ऊपर अटैक कर देता है और आइस कहता है तुम भी इन सब की तरह बेवकूफ हो और अब मरो। फिर आइस के साथ ही अपने मिस मैजिक से पूरे गांव को घेर लेते हैं एंड आइस अपने मैजिक ब्लेड से आस्था और सारे लोगों को घेर लेता है और इन सब ब्लेड से इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। आस्था अकेले आइस के सारे अटैक्स को रोक रहा होता है और मैग्मा नोएल और सारे गाँव वालों को बचा रहा होता है। लेकिन आस्था यहाँ पर बहुत ज्यादा थक चुका होता है और आइस कहता है बच्चे तुम कब तक लड़ोगे, मैं बहुत दिनों तक लड़ सकता हूँ और तुम कभी ना कभी तो थकोगे ही और मिस करोगे एंड वही तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सिर्फ एक गलती और तुम खत्म और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा दोस्त ज्यादा देर तक टिक पाएगा और खुद को और इन जानवरों को बचा पाएगा। रास्ता सोचता है अब वो क्या करे, अगर वो खुद को ही बचाता रहेगा तो मैग्मा नोएल और सारे गाँव वाले मारे जाएंगे। लेकिन इसी टाइम पर आस्था को आइस का एक अटैक लग जाता है और नोएल आइस के ऊपर अटैक कर रही होती है लेकिन उसका निशाना लग ही नहीं रहा होता है। आइस नोएल से कहता है तुम तो एक रॉयल फैमिली के हो, मैं तुम्हें सबसे पहले मारूंगा। जिसको सुनकर नोएल डर जाती है और समझ जाती है कि हम सब इनसे नहीं जीत सकते एंड नोएल यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी नोएल को पीछे से कोई पकड़ लेता है और ये एक छोटी लड़की होती है जो नोएल से कहती है प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, हमारी मदद कीजिए। और इस बात को सुनकर नोएल की आंखें खुल जाती है और जिंदगी में पहली बार नोएल से किसी ने मदद मांगी होती है। नोएल उस बच्ची से कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, मेरा नाम है नोएल सिल्वा, सिल्वर फैमिली की। एंड तभी नोएल के ग्रीन वॉर में एक नया मैजिकल अटैक आ जाता है एंड नोएल अपने नए मैजिकल पावर का यूज करके सारे गाँव वालों को एक मैजिकल वाटर शील्ड में घेर लेती है। मैग्मा नोएल की तारीफ करता है और आइस समझ जाता है कि नोएल के पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है एंड आस्था इसी मौके का इंतजार कर रहा होता है और उसे एक मौका मिल जाता है आइस के ऊपर हमला करने के लिए। रास्ता अचानक से आइस के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है और आइस को अभी पता चल जाता है कि ये अटैक वो डॉज नहीं कर सकता। फिर रास्ता आइस के सीने में अपनी तलवार घुसेड़ देता है लेकिन वो आइस के दिल के आर पार नहीं होती एंड आइस भी आस्था के पेट पर वार करता है और उसके पेट में एक छेद कर देता है जिससे आस्था नीचे गिर जाता है। फिर आइस आस्था के पास आकर बोलता है थोड़ी देर दर्द में तड़पो बच्चे, फिर तुम अपने आप ही मर जाओगे। फिर आइस नोएल के पास आता है और उसकी शील्ड तोड़ने लगता है और यहाँ पर मैग्मा डर जाता है और समझ जाता है कि वो आइस को नहीं हरा सकता और मैग्मा डिसाइड कर लेता है कि जिराया सर ने उसके लिए उसकी जिंदगी में जो भी कुछ किया है उसका हिसाब बराबर करने का टाइम आ चुका है एंड मैग्मा डिसाइड करता है कि वो अपनी आखिरी सांस तक आइस से लड़ाई करेगा जब तक वो मर नहीं जाता। और अब आइस नोएल की शील्ड को तोड़ने वाला होता है लेकिन पीछे से आस्था आकर आइस पर अटैक कर देता है लेकिन आइस आस्था को दूर फेंक देता है। आइस बोलता है तुमने अभी तक हार नहीं मानी बच्चे और आस्था आइस के ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है और आइस आस्था को बार बार इंजर्ड कर रहा होता है लेकिन इतना इंजर्ड करने के बावजूद आस्था फिर से खड़ा हो रहा होता है। मैग्मा आस्था को देखता है और समझ जाता है कि वो मर नहीं सकता जब तक वो सारे विलेजर्स को बचा ना ले। आइस बोलता है आखिर क्यों तुम इन जानवरों को इतनी पागलों की तरफ बचाना चाहते हो बच्चे, आखिर तुम्हें क्या मिलेगा इन जानवरों को बचाकर। इस बात पर आस्था बोलता है इन सबको बचाकर मिलेंगी मुझे
इन सबकी दुआ है जिससे बनूंगा मैं एक दिन विज़र्ड किंग। फिर आइस बोलता है तुम जिंदगी में कभी विज़र्ड किंग नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारी मौत आज मेरे हाथों लिखी है। फिर यहाँ पर मैग्मा की एंट्री होती है और वो बोलता है ओए मैं आज तुम्हें दो चीजों की गारंटी देता हूँ, मैं और आस्था मिलकर आज तुम्हारी बैंड बजाएंगे और दूसरा आस्था बनेगा एक दिन विज़र्ड किंग। फिर मैग्मा अपनी बची कुची सारी पावर से इन तीनों पर फायरबॉल से अटैक करता है लेकिन ये तीनों इन फायरबॉल्स को आराम से डॉज कर लेते हैं। ये अटैक करने के बाद मैग्मा वहीं पर गिर जाता है और आइस मैग्मा के ऊपर अपने आइस ब्लेड से अटैक करता है जिससे मैग्मा बिल्कुल भी नहीं बच सकता था। फिर मैग्मा कहता है आस्था अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है और तुम इन्हें दिखा दो कि तुम क्या हो। एंड पीछे से आस्था मैग्मा के सारे अटैक्स को डिफ्लेक्ट करके आइस और उसके साथियों पर वापस भेज देता है। फिर आइस कहता है क्या ये लड़का अपनी तलवार से अटैक को वापस भी भेज सकता है। फिर ये सारे के सारे अटैक्स आइस और उसके साथियों को लग जाते हैं और आइस इस आग में जल रहा होता है और आइस अपना मैजिक का यूज करके फायर को बुझाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है। फिर आइस कहता है मैं एक बच्चे से नहीं हार सकता। फिर आस्था कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक जानवर क्या होता है। फिर आस्था पूरी ताकत लगाकर अपनी तलवार से आइस के ऊपर हमला करता है और वहीं पर उसे बेहोश कर देता है। फिर नोएल मैग्मा को अपने मैजिकल शील्ड से बचा लेती है और कहती है ये एहसान मेरा याद रखना मैग्मा। हाँ ठीक है। फिर आस्था खड़े होकर जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसने पूरे विलेज को बचा लिया होता है। फिर आस्था वहीं पर गिर जाता है। फिर मैग्मा आस्था के पास जाकर देखता है कि उसे क्या हुआ है। फिर उसे पता चलता है कि आस्था वहीं पर सो गया है और यहाँ पर नोएल को आस्था और ज्यादा पसंद आने लगा था। फिर इसी टाइम पर आस्था के साथ जो चिड़िया थी वो उड़कर एक घर में जाती है और उस मैजिक स्टोन को उठा लेती है जिस मैजिक स्टोन को आइस और उसके साथी इस विलेज में लेने के लिए आए थे। इसके बाद आइस और उसके साथी होश में आ गए थे। फिर मैग्मा इनसे पूछता है जल्दी से जल्दी बताओ क्या प्लान था तुम्हारा और तुम यहाँ पर क्यों आए थे। इस बात पर आइस बोलता है माफ करिएगा सर मैं अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर ये तीनों अपने मैजिक से खुद को मार लेते हैं। ये देखकर रास्ता डर जाता है कि कौन थे ये लोग जिनकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी उनका सर का ऑर्डर था। इसके बाद मैग्मा आस्था और नोएल जिराया के टॉम पर खड़े होते हैं और जिराया का पोता बहुत ज्यादा रो रहा होता है। फिर मैग्मा बोलता है सुनो बच्चे तुम रो मत, तुम्हारे दादा की बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल डेथ हुई है, वो इतने सारे लोगों को बचाते हुए मरे हैं कि उन्हें जरूर स्वर्ग मिला होगा। फिर बच्चा बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि मेरे दादाजी को स्वर्ग मिला होगा लेकिन अब हमारी प्रोटेक्शन कौन करेगा। तुम्हारे दादाजी ये जिम्मेदारी अब तुम पर छोड़ कर गए हैं बच्चे, लेकिन मैं अपने दादाजी जितना स्ट्रांग नहीं हूँ तो बनो स्ट्रांग, अब तुम्हें ही अपने पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करना होगा। जिस पर ये लड़का खड़ा होता है कहता है क्या मैं भी आप लोगों की तरह स्ट्रांग बन सकता हूँ और एक दिन मैजिक नाइट बन सकता हूँ। फिर आस्था इस बच्चे के पास आकर कहता है हाँ जरूर, अगर तुम अपने सपने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करोगे और उसे दिल से चाहोगे तो तुम कुछ भी बन सकते हो। और ये बात सुनते ये बच्चा आस्था का फैन हो जाता है। फिर इसी टाइम पर आस्था की चिड़िया आ जाती है वो मैजिक स्टोन लेकर और आस्था के सिर पर अपनी चोंच मारना शुरू कर देती है माना कि वो कह रही हो कि अभी घर चलो। और नोएल को ये चिड़िया बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी और वो चिड़िया से कह रही हुई थी आओ ना मेरे भी सिर पर बैठो, लेकिन ये चिड़िया सिर्फ आस्था के सिर पर बैठती है और इस चिड़िया के मुंह में वही मैजिक स्टोन है जिसे ये तीनों लेने के लिए आए थे। फिर हम इन तीनों के बॉस को देखते हैं जो हमारी इस सीरीज का एक विलन है। यकीन नहीं होता आइस मारा गया और वो मैजिक स्टोन ब्लैक बुल्स के पास है। सर अगर आप मुझे अभी ऑर्डर दे तो मैं अभी के अभी जाकर ब्लैक बुल्स के स्क्वाड को तबाह करके वहाँ से मैजिक स्टोन ला सकता हूँ। नहीं तुम ब्लैक बुल्स के यामी को हल्के में नहीं ले सकते, तुम चिंता मत करो, सही टाइम आने पर मैं खुद जाकर वो मैजिक स्टोन लाऊंगा एंड फिर हम हमारे मास्टर को फिर से जिंदा करेंगे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इस आदमी ने गोल्डन डॉन का कपड़ा पहना हुआ होता है, मतलब एक गोल्डन डॉन स्क्वाड का एक मेंबर है जिसमें यूनो भी है। फिर ये तीनों अपने बेस पर वापस आ जाते हैं और यामी इन पर जोर जोर से हंसने लगता है। चलो अच्छी बात है तुम तीनों में से कोई मरा नहीं। कैप्टन मेरे हिसाब से आपको हंसना नहीं चाहिए। फिर मैग्मा कहता है नहीं आस्था कैप्टन बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिराया सर को लोगों का हंसना बहुत ज्यादा पसंद आता था, चलो आज हम जिराया सर के लिए बहुत जोर जोर से हंसते हैं। फिर ये तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं लेकिन यामी को मैग्मा के चश्मे के पीछे उसके आंसू दिख जाते हैं एंड यामी भी अंदर से बहुत ज्यादा दुखी होता है। फिर तभी वहाँ पर फिनरल और वेनेसा आ जाते हैं और वेनेसा आस्था को देखकर कहती है आस्था ये तुम्हारे ऊपर इतनी क्यूट सी चिड़िया क्यों बैठी है, ये पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ी है। और तभी वो चिड़िया आस्था के सिर के ऊपर फिर से चोंच मारना शुरू कर देती है। अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें पका कर तुम्हें फ्राई करके खाऊंगा, सोचना भी मत इस बर्ड को छूने की। आस्था और नोएल दोनों में लड़ाई हो जाती है और ये लोग आसपास का सामान तोड़ने लगते हैं। मैंने कितनी बार कहा है घर में तोड़फोड़ नहीं। और यामी खुद पीछे की दीवार तोड़ देता है। फिर यामी सबसे कहता है मैं बताना भूल गया आस्था, जो तुमने किया है उसके लिए खुद विज़र्ड किंग ने तुम्हारी तारीफ की है। क्या विज़र्ड किंग ने? हाँ, और उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही तुमसे मिलेंगे। जिसको सुनकर आस्था एकदम शॉक रह जाता है कि विज़र्ड किंग उससे मिलना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।